हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सागर पंड्या एंड फिर से आ गए हैं हम विथ अ न्यू चैप्टर का नाम है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। घूमना किसको नहीं पसंद? सबको पसंद है घूमना, बट कौन सी जगह पे घूम रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज हिस्ट्री में जब भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट टूरिज्म, जब भी हम बात कर रहे हैं अबाउट घूमने का या टूरिस्ट बन के कहीं जाते हैं, राइट? सो जब भी टूरिस्ट बन के जाते हैं तो वी टेंड टू ट्रैवल, ऐसा जानबूझ के हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया में घूमने जाते हैं, या तो महाराष्ट्र में घूमने जाते हैं, या तो कभी कभी इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं। तो पास्ट में जब भी देखे, व्हेन टूरिज्म इन द पास्ट इट वाज वेरी डिफरेंट, तो ऐसा अलग क्यों था? सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग टूरिज्म एंड इट्स हिस्ट्री, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टूरिज्म। सबसे पहले टूरिज्म होता क्या है? So, tourism can be defined as traveling and visiting to places in distant regions for a specific period. Specific period मतलब एक particular time period के लिए या particular purpose के लिए तुम जा रहे हो traveling। तो purpose सबका अलग अलग होता है। जैसे traveling आज का phenomenon है क्या? मतलब आज का माइंडसेट है क्या? फेनोमेनॉन मतलब क्या? माइंडसेट। या एक ट्रेंड है क्या आज का? जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ट्रेंड या ट्रेडिशन, वो आज का है क्या? नहीं, वो सालों से चलते आ रहा है। सो इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू ट्रैवल फॉर वेरियस रीजंस। जैसे कोई जाता था तो उसका पर्पस, जैसे मैंने अभी बोला कि उसका पर्पस अलग होता है। जैसे कोई जाता था पिलग्रिमेज के लिए, कोई जाता था फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के लिए, कोई ट्रैवल करता था फॉर इन सर्च ऑफ गुड एजुकेशन एंड रेनाउंड टीचर्स। तो ऐसे टीचर्स के लिए या एजुकेशन के लिए लोग ट्रैवल करते थे। कोई लोग ट्रैवल करते थे ट्रेड के लिए। बट एक पर्टिकुलर पार्ट था, जब भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट डू यू नो सेक्शन पढ़ते हैं अबाउट आवर टेक्स्ट बुक में जो दिया है, द बुद्धिस्ट लिटरेचर। नाउ गौतम बुद्ध ट्रैवल्ड सेवरल सिटीज एंड वो प्रीच कर रहे थे क्या? बुद्धिज्म। सो बुद्धिस्ट मंक्स वर ऑर्डेन्ड, मतलब उनको कमांड दिया था, एक ऑर्डर दिया था टू ट्रैवल कंटिन्यूअसली। ये किसके लिए ट्रैवल करते थे? ये ट्रैवल करते थे बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। एंड ये जो रिलीजन स्प्रेड करते हैं लोग, उनको बोला जाता है मिशनरीज। क्या बोला जाता है? मिशनरीज। मिशनरीज कौन होते हैं? दीज आर द पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए हैं अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए, ये वो मिशनरीज होते हैं। जैन मंक्स एंड साधुज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल कॉन्स्टेंटली। तो ऐसे बहुत सारे खाली बुद्धिस्ट नहीं होते थे, बट जैन मंक्स एंड साधुज ऑल्सो यूज टू ट्रैवल। देर वर चाइनीज मंक, देर वॉज अ चाइनीज मंक रादर, जिसका नाम था युआन श्वैंग। क्या नाम था? युआन श्वैंग। इंडिया आया था इन द ईयर 630 सीई। मेडिवल पीरियड इंडिया में, वो टाइम पे इंडिया के बहुत सारे ट्रैवलर्स भी थे वो टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिवल इंडिया का बात करें तो संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक जी, रामदास स्वामी, दे ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो जब भी मेडिवल इंडिया का बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स थे, दे यूज टू ट्रैवल। नाउ ट्रैवलर्स कौन से थे अभी देखते हैं, लेट अस सी। सबसे पहले देयर वाज अ ट्रैवलर जिनका नाम था बेंजामिन। ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, राइट? सो बेंजामिन वाज फ्रॉम वेयर? इंटरनेशनल था तो ऑब्वियसली इंडिया का नहीं था। किधर का था? वो जगह का नाम है टुडेला। कबीला टुडेला। सो टुडेला किधर आया? स्पेन में। सो टुडेला स्पेन से बेंजामिन यूज टू ट्रैवल 1159 से 1173। वो कितने कंट्रीज घूमा? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना, ये सब कंट्रीज ट्रैवल किया वो। कौन? बेंजामिन। उन्होंने जो बुक्स लिखा था, उन्होंने जो अपना व्यू पॉइंट लिखा था, इट इज व्यूड एज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। एंड यूनिकनेस या स्पेशलिटी क्या है? वो जहां जहां जाते थे वहां पे डायरीज मेंटेन करते थे। सो क्विक रिकैप, बेंजामिन किधर से था? टुडेला। टुडेला किधर आया? स्पेन। किधर ट्रैवल किया? तो फ्रांस, ग्रीस, इटली, जर्मनी, अरेबिया, सीरिया, इजिप्ट, पर्शिया, इंडिया एंड इराक एंड चाइना। His documents, historical documents, are very viewed as important documents and he had maintained diaries. But सर ये अकेला था क्या? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे जो खाली इंडिया में नहीं बट बहुत सारे कंट्रीज को एक्सप्लोर करते थे, जानने की
क्यूरियोसिटी में, उत्सुकता थी उनको. सो अमंग्स देम एक और थे जिनका नाम था मार्को पोलो. मार्को पोलो, क्या? मार्को पोलो. मार्को पोलो. मार्को पोलो किधर से थे? इटली. इटली 13th सेंचुरी. सो हमने अभी जस्ट देखा बेंजामिन कौन सा सेंचुरी? 12th सेंचुरी. मार्को पोलो फ्रॉम विच सेंचुरी? 13th सेंचुरी. बेंजामिन वॉज फ्रॉम टुडेला स्पेन. मार्को पोलो वॉज फ्रॉम इटली. He stayed in China. Marco Polo stayed in China for 17 years. उन्होंने जो भी नोटिस किया अबाउट द फ्लोरा फौना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, द कल्चरल लाइफ एंड ट्रेड सिस्टम्स ऑफ एशिया, ये सब उन्होंने अपने बुक्स में, डायरीज में लिख दिया. ही इंट्रोड्यूस्ड एशिया, स्पेशली चाइना, टू द यूरोपियन वर्ल्ड. कि भाई ऐसा एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना, एंड वो चाइना में 17 साल रहने के बाद जब ही यूरोप वापस गया तो ही यूज टू टेल कि भाई चाइना में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है. नेक्स्ट ट्रैवलर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इज इब्न बतूता. नाउ इब्न बतूता कौन से? मोरक्को से थे. 14th सेंचुरी सीई. वो ट्रैवल किए इन द इस्लामिक वर्ल्ड 30 इयर्स तक. एंड हिज जो बुक था, हिज बुक का नाम था सफरनामा. सफरनामा, yes. So his book Safarnama is helpful in understanding the medieval history and social life. यूनिकनेस, वो सेम जगह पे दो बार कभी ट्रैवल नहीं करते थे, या सेम रूट से दो बार कभी ट्रैवल नहीं करते थे. नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट. दिस वॉज सेड बाय इब्न बतूता. नेक्स्ट ट्रैवलर वॉज जेरार्डस मर्सेटर एंड ही वॉज फ्रॉम बेल्जियम. 16th century CE. He had written a book and उसमें वर्ल्ड मैप एंड द ग्लोब ऑफ द अर्थ उसमें लिखा गया था. सो जो मैप बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर. क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर मतलब क्या? द वन हु मेक्स मैप्स. हिज वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड. सो 19th सेंचुरी में जब भी देखे, अभी तक तो हमने देखा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में. सो टूरिज्म जब भी चल रहा था, यूरोप में भी चल रहा था, इंडिया में भी चल रहा था. यूरोप में देयर वाज अ ग्रेट लीडर जिसका नाम था थॉमस कुक. नाउ थॉमस कुक का तुम लोगों ने आजकल नाम सुना रहेगा. उनका ट्रैवल एजेंसी है आज भी इंटरनेशनल लेवल पे, एंड इंडिया में भी उनका बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है. थॉमस कुक एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रेल ट्रिप चालू किया, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम लीसेस्टर टू लवबरो. 600 पीपल को लेके उन्होंने रेल ट्रिप किया था. किसने? थॉमस कुक ने. कहां से कहां? लीसेस्टर से लवबरो. 600 पीपल को लेके गया. लेटर ऑन राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप वाज डन बाय हिम. द ट्रैवल एजेंसी स्टार्टेड सेलिंग टिकट्स and thus open doors for the development of modern tourism. मतलब ये पहली बार जब ही किया तो उनको रियलाइज हुआ यार ये चीज़ कि यार ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसको हम लोग बिजनेस बना सकते हैं. एंड वो बिजनेस बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राउंड ट्रिप लिया यूरोप का, एंड हर एक जगह को, सिलेक्टिव जगह को उन्होंने मार्क करके रखा एंड बोला कि ये लोगों को घुमाने लायक जगह है. सो ट्रैवल एजेंसी उन्होंने बनाया. ट्रैवल एजेंसी का नाम ही था थॉमस कुक एंड कंपनी. एंड इसके बाद बहुत सारे टूरिज्म के डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी बढ़ने लगा. नेक्स्ट इंडिया में अगर बात करें तो विष्णु भट्ट गोडसे ट्रैवल्ड महाराष्ट्र टू अयोध्या एंड अयोध्या टू महाराष्ट्र इन द ईयर 1857. अगर बच्चों तुम्हें याद रहेगा 1857 में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर हम लोग बोलते हैं द नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857, ये हुआ था उधर. एंड ही वॉज द आई विटनेस फॉर मेनी हिस्टोरिकल इवेंट्स. किसने? विष्णु भट्ट गोडसे ने. तो जो भी चीजें उन्होंने देखा वो अपने बुक में लिख दिया, एंड वो जर्नी का जो उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया था वो सब अपने बुक में लिखा. बुक का नाम था माझा प्रवास. क्या नाम था? माझा प्रवास. Description of life of Jhansi की रानी लक्ष्मीबाई, that is the queen of Jhansi लक्ष्मीबाई, the nature of Marathi language of 18th century का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है. क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ टूरिज्म. अभी टाइप्स ऑफ टूरिज्म मतलब कौन से टाइप्स होते हैं सर? आजकल देखें तो टूरिज्म मतलब एक इंडिपेंडेंट फील्ड है.
बिजनेस के लिए कि लोकल टूरिज्म अलग होता है, इंटर स्टेट टूरिज्म अलग होता है, नेशनल टूरिज्म अलग होता है एंड इंटरनेशनल टूरिज्म अलग होता है. बट इसका फायदा क्या? सो बिकॉज पीपल हैव द डिजायर टू विजिट ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस कि भाई मुझे तो माथेरन घूमने जाना है, मुझे तो दिल्ली में कुतुब मीनार देखने जाना है, मुझे हावड़ा ब्रिज देखना है, मुझे ताजमहल देखना है. अगर इंटरनेशनल की बात करूँ तो मुझे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रांस का पेरिस का आईफिल टावर देखना है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट पीपल हैव अ डिजायर टू विजिट कि मुझे ये सब देखने जाना है. डिजायर है, क्यूरियोसिटी है कि यार कैसा दिखता रहेगा. तो नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं. इसके साथ साथ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जहां पे नेचुरल ब्यूटी या प्लेसेस होते हैं. सेंटर्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, पिलग्रिम सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स अलॉन्ग विथ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ये सब घूमने लोग जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कि ये सब चीजें प्रमोट क्या करते हैं? टूरिज्म को. So tourists all around the world, what do? They see natural and man-made sites which offer delightful and awe-inspiring experience. कौन सा? Awe-inspiring. Awe-inspiring मतलब क्या? Awesome, inspiring experience. जो पहले neglected था previously. There were snow-capped peaks जो देखने जाते हैं आजकल लोग, बीचेस देखने जाते हैं, माउंटेन्स देखने जाते हैं, जंगल्स देखने जाते हैं, प्रिस्टीन जंगल्स देखने जाते हैं. दिस बिकेम इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट. मास मीडिया एंड ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस, दे हाईलाइट प्लेसेस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट. जैसे पता है कभी कभी हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो घूमने के पहले हम लोग कोई एजेंट के पास जाते हैं. अभी वो एजेंट क्या करेगा, हमें बताएगा कि वो जो पर्टिकुलर जगह पे घूमने जा रहे हैं कि भाई सर आप वियतनाम जा रहे हो तो वियतनाम में ये चीज़ें फेमस है, सर आप अंडमान जा रहे हो तो अंडमान में ये चीज़ें फेमस है, सर म्यांमार जा रहे हो तो ये चीज़ें फेमस है, आप भूटान जा रहे हो तो ये चीज़ें. फिर आपको दिखाया जाएगा कि ऐसे आपको लेके जाएंगे, ये जगह पे हम जाने वाले हैं, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे ये चीज़ें फेमस हो रही है, ये पर्टिकुलर चीज़ पे ये फेमस है, यहाँ पे ये खाना मिलता है, ये खाना फेमस है. बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है. मतलब क्या? मतलब इन दिस पर्टिकुलर वे मास मीडिया एंड ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हाईलाइट करता है टूरिस्ट का इंटरेस्ट. नेक्स्ट, these are important fill in the blanks and this is an important short note. This is an important concept chart जो 2 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में. Now the tourism can be broadly typified, मतलब divided into local tourism, interstate tourism, international tourism, historical tourism, geographic tourism, health tourism, agro-tourism, sports tourism, special events. So let us start with the first part, local and interstate tourism. मतलब local नाम से ही पता चलता है local tourism है ना. So within one's own country, not very overwhelming. मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग अपने ही कंट्री में घूम रहे. क्या घूमे, कहाँ यार, हम तो जाके कहाँ आए, अरे दिल्ली जाके वापस आ गए, अरे आगरा जाके वापस आ गए, अरे यार क्या बोलूं, कुतुब मीनार तो इतनी बार देख लिया है. मतलब क्या? मतलब लोगों को ओवरवेलमिंग नहीं लगता है अभी, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं. देर इज नो डिफिकल्टीज फॉर लैंग्वेज. जैसे हिंदी बोली जाती है तो हिंदी हर जगह मोस्टली बोली जाती है इंडिया में. देर इज नो डिफिकल्टी विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन कि भाई पासपोर्ट लेना है, वीजा लेना है, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत ही नहीं, बिकॉज इंडिया में घूम रहे हो तुम. एंड करेंसी एक्सचेंज का भी टेंशन नहीं, बिकॉज इंडिया में ही घूम रहे हो तो हर जगह रुपीज चलेगा. सो इट कैन बी प्लान्ड एज पर आवर कन्वीनियंस. But when we talk about international tourism, it is different. क्यों? Because international tourism nowadays it has become easier to travel as number of options are available. मरीन ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, मतलब शिप से जा सकते हैं घूमने के लिए, रेलवे से घूमने जा सकते हैं इंटरनेशनली, एंड एयर ट्रांसपोर्ट से भी इंटरनेशनली घूमने जा सकते हैं. मरीन ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या करता है? इट लिंक्स द कोस्टल रीजन. रेलवे, ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट बनाया गया है फ्रॉम यूरोप टू एशिया, एंड एविएशन ब्रॉट एंटायर वर्ल्ड क्लोजर. सो मरीन ट्रांसपोर्ट मतलब वाटरवेज,
रेलवेज एंड एयरवेज, तीनों की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा है. वन नीड्स टू प्रोक्योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रैवलिंग अब्रॉड. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते रे, बहुत, पूछ मत. ये लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा लगेगा, टिकट लिया कि नहीं, टिकट संभाल के रखा कि नहीं, पासपोर्ट संभाल के रखा कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन बराबर है कि नहीं, वीज़ा के कभी तक है, उसका स्टैम्प मारा कि नहीं. तकलीफ, बहुत तकलीफ. बट इंडियन गवर्नमेंट हैज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी, पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ इंक्रीज्ड, बिकॉज ये इजी हो गया है. तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से लोग, हाँ एक्चुअली मेरा मीटिंग है मेरा कल फ्रांस में, तो मैं जा रहा हूँ मार्सेल फ्रांस में, एंड वहाँ पे जाके मैं वापस आऊँगा, तो आज जाऊँगा तो कल तक तो वापस आ जाऊँगा, तो इट विल बी इजी राइट. क्यों? बिकॉज बैक एंड फोर्थ घूमना इजी हो गया है, इजी हो गया है, सुबह जाके रात को वापस. वेरियस पर्पस के लिए लोग घूमते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म होता है फॉर स्टडीज, फॉर रिलैक्सेशन. कोई लोग घूमने जाते हैं रिलैक्सेशन के लिए कि भाई ओ हो आराम करने जा रहे हैं वहाँ पे. साइट सीइंग के लिए जाते हैं, ओ माय गॉड भूटान गए हैं, ये पर्टिकुलर टेम्पल घूमना ज़रूरी है, ये पर्टिकुलर प्लेस घूमना ज़रूरी है. प्रोफेशनल असाइनमेंट्स के लिए लोग जाते हैं, जैसे मीटिंग्स के लिए, अग्रीमेंट्स के लिए. एंड लास्ट, शूटिंग और फिल्म्स. जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग शाहरुख खान को देख रहे वहाँ से हाथ करके स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, ऐसे फूलों के बीच में, कितना ब्यूटीफुल लगता है. तो दैट इज अ सर्टन पर्पस फॉर टूरिज्म. इसके अलावा हिस्टोरिकल टूरिज्म होता है. ना व्हाट इज हिस्टोरिकल टूरिज्म? ऑब्वियसली माय फेवरेट, हिस्ट्री के बेसिस पे. So tours of historical places satisfy people's interest in history and are very popular worldwide. Tours are arranged to important historical sites जैसे forts in राजस्थान, जैसे आश्रम्स of महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे, या फिर places related to Indian War of Independence 1857. बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए है गोपाल नीलकंठ दांडेकर. ही वॉज अ रिनाउंड मराठी राइटर एंड हाइकिंग टूर्स करते थे टू फोर्ट्स इन महाराष्ट्र. एक्सप्लोर्स द साइट्स लिंक टू छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज अचीवमेंट्स. एंड छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ तो जितने भी साइट्स थे उनके, जैसे रायगढ़ फोर्ट है, राजगढ़ फोर्ट है, विजयदुर्ग फोर्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट फोर्ट्स पे घूमना became, या फिर हाइकिंग टूर्स करना became very important at that time. Next, you would like to know this. People from various religious communities, they are dispersed globally. So, they feel united. The mythological traditions and the places associated with these traditions, for example, the constructions by Ahilya Bai Holkar. ये अहिल्या बाई होलकर ने जितने भी कंस्ट्रक्शंस बनाए थे, ये सब पिलग्रिम प्लेसेस पे या पिलग्रिम रूट्स के ऊपर, यहाँ पे उन्होंने गुड एम्यूनिटीज मतलब गुड फैसिलिटीज बनाए थे. अलॉन्ग विद दैट उन्होंने स्टार्ट किया था चारधाम यात्रा. चारधाम यात्रा जहाँ पे हर एक जगह पे तुम अलग अलग इंडिया के चार धाम में तुम जा सकते हो. एंड 12 ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए उन्होंने ये एक और नया पिलग्रिम रूट स्टार्ट किया था. स्पेंडिंग हर पर्सनल फंड्स, अहिल्या बाई होलकर ने जब ये स्टार्ट किया, इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एट दैट टाइम. नेक्स्ट इज जोग्राफिक टूरिज्म. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? नाउ विजिटिंग प्लेसेस टू ऑब्जर्व द स्पेशल जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसा क्या हो माय गॉड, पानी भी है, माउंटेन्स भी है, बीचेस भी है, मूड भी है, बादल भी है, बारिश भी है, सब एक साथ आ रहा है. मोमेंट है भाई, मोमेंट है. टूरिस्ट सेफ्टी क्यूरियोसिटी बाय विजिटिंग ऑल दीज प्लेसेस बिकम्स नेसेसरी. तो टूरिस्ट किसके लिए घूमते हैं? तो नेचुरल एंड एनिमल सैंक्चुरीज देखने के लिए घूमते हैं. प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स विच इज इन उत्तराखंड, जो 4 महीने के लिए होता है, बट टूरिस्ट देखने आते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स. इट इज सो ब्यूटिफुल एंड इट इज सो मेस्मराइजिंग, बहुत ब्यूटिफुल है, देखने लायक चीज है. And wonders like Crater Lake which is in Lonar becomes very important. It is a natural build. ऐसा बोला जाता है कि एक मीटियोर या एक एस्टेरॉइड गिरा था, उसकी वजह से ये क्रेटर लेक बना था. रंजन खलगे, द नेचुरली काउड आउट कैविटीज इन रॉक्स एट निगोज इन महाराष्ट्र, इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे लोग क्यूरियोसिटी से जाते हैं, satisfying its curiosity. Next is agro tourism. Now, also known as agri tourism,
rapidly developing amongst the urban population, there is a very little exposure to rural life and agriculture. आज के ज़माने में अगर देखें तो इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज घूमना चालू किया, एंड कंट्रीज वेर एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट. जैसे फॉर एग्जांपल इसराइल में इंडियंस ने मदद किया था फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, एंड उन्होंने सामने डिफेंस के लिए मदद किया था. नेक्स्ट इज हेल्थ टूरिज्म. Now, this is very fascinating, okay? Foreigners from Western countries especially, they come to India for what? Medical facility, health services के लिए. Because India में जो health facilities है, वो comparatively cheaper है. Cheaper मतलब monetarily cheaper है, पैसे के हिसाब से. And yet, there is a good standard, मतलब पैसा सस्ता है, बट स्टैंडर्ड जो है, वो जो सर्विसेज दी जाती है, वो बहुत अच्छी है. इंडिया टुडे वी सी इज अ ट्रॉपिकल कंट्री जहां पे 12 का 12 महीने तुम्हें सनराइज दिखेगा या सनलाइट आते हुए दिखेगा. एंड दिस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट. कंट्रीज हैविंग कोल्ड क्लाइमेट, जहां पे उन्होंने कितने सारे महीने तक तो सनराइज भी नहीं देखा रहेगा या सनलाइट भी नहीं फील किया रहेगा. बर्फ वाला कंट्री, बहुत ज्यादा. फैसिलिटीज आर गिवन इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू योगा ट्रेनिंग, थेरेपीज लाइक आयुर्वेदा also is done. इसके अलावा द नेक्स्ट पार्ट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म. नाउ स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत ब्यूटिफुल. जैसे द ट्रैवलिंग to attend the sports related to events, sports tourism developed in the 20th century. The sports events like international, national and state level, ये तीनों के लिए लोग ट्रैवल करते हैं भाई. इट इज वेरी क्लियर. इंटरनेशनल किसके लिए? तो ओलंपिक्स के लिए. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में. वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैचेस के लिए लोग देखते हैं, विंबलडन के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, एंड इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए इंडिया में आते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं. सेम नेशनल लेवल पे देखें तो हिमालयन कार रैली रेस, एंड स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशंस आर सर्टेन एग्जांपल्स फॉर नेशनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स इवेंट्स. नेक्स्ट इज द टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स. नाउ ये क्यों इंटरेस्टिंग है अभी देखते हैं. जैसे कोई लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे कुछ लोगों का ना रीजन ही नहीं होता है भाई, रीजन ही नहीं है ट्रैवल करने का. हम घूम रहे, कहाँ जा रहे हैं? मैं मेक्सिको जा रहा हूं. क्यों जा रहे हैं? बस मन हुआ. अरे कुछ तो काम रहेगा. मेक्सिको घूमने, पैसा पैसा बहुत है, कमाना नहीं है. अरे तो देर आर सर्टन थिंग्स जो ये सब के अलावा, मतलब एग्रीकल्चर, एग्रो टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म या काम के लिए, स्टडीज के लिए नहीं, ये स्पेशल इवेंट्स के लिए. जैसे कुछ लोग होते हैं, पीपल वांट टू ट्रैवल एंड लुक आउट फॉर स्पेशल रीजंस. जैसे मैं वहां पे गया, वहां पे घूमने गया, मैं क्या देखा, यहाँ पे क्या इवेंट है? फैशन शो. मैं फैशन शो अटेंड करने आया हूँ. वॉट इज गोइंग ऑन हियर इन दिस कंट्री? इंडोनेशिया में क्या चल रहा है? I don't want to go to the Bali and everything. क्या चल रहा है? अच्छा, बुक फेस्टिवल. I have come for book festival. अरे what is going on in US? अच्छा, ऑस्कर चल रहा है, मैं ऑस्कर अटेंड करने आया हूँ. वाओ, सच अ ब्यूटिफुल थिंग. मतलब कुछ लोगों का स्पेशल रीजन को लुक आउट करने का मन होता है, उसके लिए टूरिज्म करते हैं. In the 21st century, there are many events organized and they promote tourism. Events like film festivals, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशंस के लिए लोग ट्रैवल करते हैं. देर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसके लिए लोग ट्रैवल करते हैं इन इंडिया एज वेल, जैसे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, पैन इंडिया मराठी लिटरेरी कन्वेंशन के लिए. मतलब क्या? मतलब मराठी लिटरेचर का मीटिंग के लिए वो दिखाया जाता है, वो लोग ट्रैवल करते हैं. एवरी ईयर इन महाराष्ट्र इट इज अटेंडेड बाय लिटरेरी एंथुसियास्ट एट a very big level. Next, उसके बाद आता है, दिस आर इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम में आ सकता है, एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर एग्रो टूरिज्म. कॉन्सेप्ट चार्ट, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, ये बोर्ड में पूछा गया है एक साल, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट अगेन प्रॉपरली. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म. नाउ crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance of national and international tourists about various aspects of actual travel.
द प्रॉपर सोशल कंडक्ट ड्यूरिंग द टूर एंड द स्टे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे फैमिली के साथ घूमने गया, ठीक है. मेरे घर वाले सबसे पहले यही चीज़ पूछते हैं. मेरी सिस्टर है, मेरी वाइफ है, ये लोग एक ही चीज़ पूछते हैं. मेरी सिस्टर जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या पूछती है, भाई बुकिंग हो गया? हाँ हो गया. किधर किया? ये किया. होटल का फोटो दिखा. वो सब छोड़, टॉयलेट का फोटो दिखा. नॉर्मल चीज़ है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ एक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल के जहाँ पे तुम टूर करते हो, जहाँ पे तुम स्टे करते हो, वहाँ पे सोशल कंडक्ट बरोबर होना चाहिए. होटल्स में लोग कैसे हैं, आजू बाजू का सराउंडिंग कैसा है, इज इट सेफ फॉर यू, फॉर योर फैमिली टू ट्रैवल, वो देखना ज़रूरी होता है. गिविंग प्रायोरिटी टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी फैसिलिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ऐसा हुआ था कि कोई भी फॉरेनर आता है ना, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, बट कभी कभी ना उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द होस्ट कंट्री जहाँ पे वो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं विरार ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम अंधेरी, ठीक है. तो अंधेरी से विरार के बीच में जब भी बोरीवली आया, तभी तक वो पर्सन का, एक फॉरेनर मेरे साथ था, तो वो पर्सन का वॉलेट गायब, भाई अंदर तक फ़ोन गायब, एंड विरार पहुंचते पहुंचते खुद ही गायब. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. जस्ट मेकिंग अप. बोलने का मोटिव, यू नीड टू सपोर्ट दोज पीपल, यू नीड टू एनकरेज द टूरिज्म एंड यू नीड टू हेल्प देम कि भाई कहीं पे वो फंस गए, कहीं पे कोई ऐसा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट बेसिकली दिखाना चाहिए एंड सेफ ट्रांसपोर्ट दिखाना चाहिए. द एम्यूनिटीज ऑफ गुड स्टैंडर्ड शुड बी देयर. गुड अकोमोडेशन शुड बी देयर. जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि बेड अच्छा है, सेफ एनवायरनमेंट है कि नहीं, एसी बरोबर है कि नहीं, टॉयलेट्स बरोबर है कि नहीं, पानी बरोबर है कि नहीं, पीने का पानी बरोबर आ रहा है कि नहीं, एवरीथिंग. Washroom facilities on the travel routes should also be very nice, and special needs for handicapped tourists, that is differently able tourists, should also be given. This promotes tourism. वी नीड टू टेक प्रिकॉशन टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स एज वेल. तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए. जैसे हम भी अगर कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो हम लोग वो पर्टिकुलर चीज़ का, या फिर हम अपने ही कंट्री में जा रहे घूमने के लिए, हम लोग वो जगह को वैंडलाइज कर देंगे क्या? मतलब खराब कर देंगे क्या? डीफेस मतलब गंदा कर देंगे क्या? नहीं, वो हेरिटेज मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करना ज़रूरी है. वहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा ABC लव्स XYZ, आज तो मैंने लिख दिया ऑरेंज कलर से या कोई ग्रीन कलर से, पोपट ग्रीन कलर से. क्यों? बिकॉज वो लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने लिख दिया है पेड़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर. अरे वो जरूरी नहीं है बेटा, वो उधर गंदा करना जरूरी नहीं है. लोग वैंडलाइज करते हैं, डिफेस करते हैं. और अच्छा, बाद में क्या होता है, बाद में कोई फॉरेनर आता है तो बोलता है अरे यार इंडियंस इतना भी नहीं कर सकते. तो वो इंडियंस के ऊपर आता है. करता है कोई एक आदमी, बट बाकी सबको रोकना चाहिए वो चीज को. यू शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, यू शुड नॉट कार्व ऑन ट्रीज, यू शुड नॉट पेंट ऑन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स विद गैरिश कलर्स. बहुत गंदा लगता है वो. तुम उसको डिफेस कर दोगे, गंदा कर दोगे, वैंडलाइज कर दोगे, तो तोड़ दोगे, बेकार है वो. Filthiness caused lack of good amenities in the precincts of heritage sites. Precincts मतलब surroundings of heritage site में गंदगी नहीं होनी चाहिए. There should be pamphlets, there are guides and history books for different टूरिस्ट इन देयर ओन लैंग्वेज. अपने लैंग्वेज में उनके लिए ये पैम्पलेट्स हैं, छोटे छोटे पैम्पलेट्स आते हैं, गाइड्स दिए जाते हैं कि अच्छा मुंबई आया है तो मुंबई में इधर घूम सकते हैं, इधर घूम सकते हैं. ओ महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में ये हिल स्टेशन है, ये हिल स्टेशन है, इधर तुम घूम सकते हो, इसमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है. हिस्ट्री बुक्स रखते हैं एक्सेट्रा इन वेरियस लैंग्वेजेस. द टैक्सी ड्राइवर्स ऑल्सो शुड बी ट्रेन्ड टू कॉन्वर्स, मतलब टू टॉक. वो बात करने के लिए टैक्सी ड्राइवर्स को मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रेनिंग मिलना चाहिए. दे मे ऑल्सो बी ट्रेन्ड एज गाइड्स. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. नाउ India has abundance of natural and historical sites of ancient and modern period. Heritage तभी देखे तो natural heritage, wow, beautiful, एंड कल्चरल एंड मैनमेड हेरिटेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है. सो देर इज वन सच वे जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में देर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कास प्लेटो. कौन सा प्लेटो? कास प्लेटो, विच इज़ इन महाराष्ट्र, जो प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने. सेम विथ ताजमहल इन आगरा for preservation and conservation, that is man-made site, that is cultural heritage site, along with Jantar Mantar Observatory in Jaipur,
Verul and Gharapuri caves, that is Elephanta caves in Maharashtra, and Chhatrapati Shivaji Maharaj railway terminus, that is in Mumbai. Tourists all over the world, they visit World Heritage Sites. Foreign tourists have heritage sites in India, they travel, and when they travel, we feel proud कि भाई अपना इंडियन हेरिटेज साइट इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं. पेज नंबर 18 एंड 19 अपने टेक्स्ट बुक पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है. बराबर से पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा. हाँ. नेक्स्ट, हावेवर आफ्टर विजिटिंग दीज साइट्स, हमको खुद को डिसअपॉइंटमेंट कभी कभी होती है. क्यों? बिकॉज देर आर सर्टन नेम्स रिटन विथ चारकोल, या फिर गंदे कलर्स से कुछ लिखा हुआ है, पिक्चर्स ड्रॉ कर देते हैं, तो वो गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड इसके लिए ये वैंडलाइज करना, ये तोड़मोड़ करना, ये हेरिटेज साइट को डिस्ट्रॉय करना बहुत बुरी बात है. दिस अफेक्ट्स द इमेज ऑफ द नेशन कि भाई इंडिया ऐसा ही है. अरे इंडिया क्या है वो तुम्हें नहीं पता. कुछ लोगों की वजह से तुम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते. सो वी नीड टू रिजॉल्व दिस. तो एक ओथ लेते हैं. चलो हाथ ऊपर कर. ए हेल हिटलर वाला नहीं, ऐसे नॉर्मली हाथ ऐसे दिल पे रख. चल हाथ रख. आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन क्लेनलीनेस ऑफ द हेरिटेज साइट. बोलने का मेरे साथ. नेक्स्ट, आई शैल नॉट डू एनीथिंग which will result in vandalizing any historical site. I shall not do anything पे अटकना मत. Good. And we will be preserving these heritage sites together. Thank you. Next is heritage walks. अभी ये बहुत ब्यूटीफुल है, फैसिनेटिंग है, ध्यान से सुन, बहुत मजा आता है. टूर किया जाता है. Visiting the historical places is known as heritage walks. Thrill of being a part of history by participating these heritage walks. Now, India has a rich history. It is traced back to millenniums. Every region, whether it be different time period, ancient, medieval, modern, हर एक टाइम पे historical places का कुछ ना कुछ importance दिखाया है. Heritage walks as an organized group activity has gained popularity in many countries. Heritage walks encourage people to support projects like conservation and preservation of historical monuments, collect authentic information and publish it through various media. So support करते हैं heritage walks में conservation preservation मतलब protection के लिए of that particular heritage site, authentic मतलब original information collect करने के लिए, and publish it through various media. हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस. जैसे अहमदाबाद में जो होता है, इट इज़ वेरी वेल नोन. मुंबई एंड पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाता है रेगुलरली. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मुंबई एंड पुणे, ये बहुत मज़ा आता है. बेचारों को लेके जाते हैं चर्च गेट स्टेशन से मरीन ड्राइव चल के लेके जाते हैं. मरीन ड्राइव से बेचारों को गेटवे ऑफ इंडिया तक चल के लेके जाते हैं. भाई मैं ना चलूँ इतना. बट येस, हेरिटेज वॉक्स आर इम्पॉर्टेंट. Oh wow, what a beautiful place. Grade 1 heritage building. Beautiful. Wow, Gateway of India. It's so beautiful. Oh wow, heritage site. Oh, Leopold Cafe. It's so nice. Gateway of India. Beautiful. Foreigners करते हैं सब. Sorry. Moving forward with the next part. Residences renowned citizens का who have passed away are a part of heritage site. There is a blue plaque. मतलब blue color का एक बोर्ड है, वो लगाया जाता है. एंड वहाँ पे नेम लगाया जाता है, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रेसिडेंस दिखाया जाता है थ्रू हेरिटेज स्कीम. दीज आर इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स एंड कॉन्सेप्ट चार्ट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में आ सकता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. नाउ टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो ऑब्वियसली जहाँ तक जब तक कोई ऐसा पैंडेमिक या एपिडेमिक नहीं आता या लॉकडाउन नहीं लग जाता या पर्टिकुलर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, तभी तक वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ने ही वाला है. टूरिज्म में बहुत पैसा है. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इट इज़ अ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री विथ पोटेंशियल हैविंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन. द कंट्री हैविंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत पैसा रेवेन्यू जनरेट करता है, वेदर इट बी एजेंट, इवेंट प्लानर, रिसेप्शनिस्ट, गाइड, शेफ, होटल, जहाँ पे तुम रहते हो, जहाँ पे वो गाइड है जो घुमाने वाला है, सब लोग पैसा कमाते हैं.
बिफोर एंड ड्यूरिंग द टूर। बिफोर टूर किसको पैसा मिलता है? यू गिव पेमेंट फॉर वीजा। तो वीजा बेसिकली होता क्या है? तुम वो कंट्री को पैसा भर रहे हो कि तुम वो कंट्री में जा रहे हो। सो पेमेंट फॉर वीजा, ट्रैवल करने के लिए। एंड ड्यूरिंग द ट्रैवल तो ऑब्वियसली व्हेन यू ट्रैवल तो खाना तो चाहिए भाई। स्पेंड्स फॉर फूड, स्पेंड्स फॉर ट्रैवलिंग, stays in hotel. Oh my god, what a beautiful hotel. I have jacuzzi, chop chop कर रहे हैं हम उसमें, गर्म पानी आ रहा है। Payment for the translators and guides, and buying newspapers and reference books and the souvenirs. Now newspapers and reference books लेते हैं, translators and guide होते हैं, souvenirs होते हैं। जैसे मैं गया तो मैं गया किधर, फ्रांस, तो वहाँ पे पेरिस घूमने गया, पेरिस गया, बहुत बेकार लगा, बट सबने बोला अरे वहाँ पे जा रहा था आईफिल टावर लेके आना। ना आईफिल टावर कैसे लेके आएगा? तो बोलता है नहीं नहीं, अरे वो छोटा वर्जन आता है ना, उसको बोलते हैं सोविनियर। क्या बोलते हैं? सोविनियर। नेक्स्ट, मार्केट इन विसिनिटी। मार्केट इन विसिनिटी, विसिनिटी मतलब सराउंडिंग, दैट मार्केट बिकम्स फेमस। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स का मार्केट फॉरेनर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। एंड द कॉटेज इंडस्ट्री, जो लोकल जो आर्टिसंस होते हैं, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, वो लोग मिलके बनाते हैं ये कॉटेज इंडस्ट्रीज का। दिस ग्रो एंड डेवलप अलॉन्ग विद द टूरिस्ट सेंटर। There is a demand of increasing locally processed food items and ethnic handicrafts, जैसे बैम्बू मेकिंग या बास्केट मेकिंग होता है वो, या फिर बेस्ट आचार विचार, सॉरी आचार जो बनाया जाता है वो। आचार बनाते हैं लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम। अभी अगर मैंने, अभी मेरा एक फ्रेंड है, ओके, वो अपने दोस्त को लेके आया ऑस्ट्रेलिया से, ओके, अभी वो ऑस्ट्रेलिया से लेके आया तो उस ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसको मैंने खिलाया आचार, वो भी कैरी का, ओए होए होए, उसका मुंह देखने लायक था। मतलब क्या, मतलब उन्होंने खाया नहीं है कभी, मेरे मुंह में पानी आ गया, उन्होंने खाया नहीं है कभी ना। तो वो चीज़ जब भी हम लोग खिलाते हैं, अरे लोकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस दोज थिंग। वो डब्बा भर के लेके गया, वो जब भी वीडियो कॉल कर रहा हूँ, सागर इट्स सो फैसिनेटिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट, इट इज सो माउथ वाटरिंग, डिलिशियस। मैं बोला ओके फाइन, हमारे लिए नया नहीं है। लीडिंग टू बेटर इनकम, लोकल आर्टिसंस एंड जो बिजनेस पीपल होते हैं, लोकल क्राफ्ट्समैन होते हैं एंड वेज अर्नर्स होते हैं, इनके लिए बेटर इनकम का अपॉर्चुनिटी होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में घूमने के लिए बहुत, बिकॉज इंडिया में रिच हेरिटेज तो है, बट महाराष्ट्र में देखें तो रिच कल्चर भी है, रिच हेरिटेज भी है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर, जैसे द मच एडमायर्ड रॉक कट केव्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स ऑफ अजंता एंड वेरूल बिकम्स वेरी फेमस लोगों को ट्रैवल करने के लिए। इसके साथ साथ घरापुरी केव्स, दैट इज एलिफेंटा। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स इन महाराष्ट्र होता है, जैसे पिलग्रिम सेंटर्स होता है, हिल स्टेशंस है एंड डैम्स है। पिलग्रिम सेंटर्स अलोंग विथ डैम्स, अलोंग विथ हिल स्टेशंस एंड सैंक्चुरीज। पिलग्रिम सेंटर्स जैसे देहू, आळंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिर्डी, शेगांव, तुळजापुर, त्र्यंबकेश्वर एंड मुंबई में माउंट मैरी चर्च। दीज आर इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स। बट इसके अलावा हिल स्टेशंस देखे, सॉरी, इसके साथ साथ अदर पिलग्रिम सेंटर्स लाइक कोल्हापुर, नासिक, पैठण, हाजी मलंग, नांदेड़ गुरुद्वारा becomes very famous. But hill stations देखें तो महाबलेश्वर becomes very famous, पंचगनी, खंडाला, बहुत ब्यूटीफुल जगह है घूमने लायक, लोनावला, चलो लोनावला, एंड माथेरान along with चिकलदारा। डैम्स जब भी देखे तो कोयनानगर डैम, जायकवाड़ी डैम, भातगर डैम एंड चांदोली डैम। Sanctuaries like दाजीपुर, सागरेश्वर, ताडोबा becomes very famous. So this is very important tourist centers in Maharashtra. महाराष्ट्र में टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए
हमने एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया जिसका नाम था महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। वाओ सर, रॉकेट साइंस। एमटीडीसी, क्या क्या क्या? एमटीडीसी, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वाज मेड इन 1975। अभी मेरे जैसा एक आम आदमी, हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है घूमने के लिए, मैंने सोचा मेरे को सस्ता होटल्स देखना है बट अच्छा होना चाहिए, तो मैंने सोचा क्या करूं, तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर, तो वहां पे वो लोग भी ऐसे होटल्स बनाते हैं, एंड होटल्स एट 47 places have been made by them to accommodate 4,000 tourists at the same time. बहुत ब्यूटीफुल। There are private entrepreneurs who have made hospitality services as well. Now, do you know? No? Let us know. This is an important answer and बहुत fascinating fact है, ध्यान से सुनना। There is an unusual village अपने महाराष्ट्र में, अरे हॉन्टेड नहीं है, सुन ध्यान से, अनयूजुअल विलेज है, विलेज ऑफ बुक्स, महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर के पास, नियर महाबलेश्वर देर इज अ विलेज कॉल्ड एज भिलार। क्या नाम है? भिलार। नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी तो ऑब्वियसली है, महाबलेश्वर के पास है तो, बट दिस विलेज इज कॉल्ड एज विलेज ऑफ बुक्स। क्यों? बिकॉज हर एक घर में, एवरी हाउस होल्ड, दे हैव देयर ओन लाइब्रेरी, खुद का लाइब्रेरी हर एक घर में है, लाइब्रेरी ऑफ इट्स ओन फॉर द टूरिस्ट टू एंजॉय। The scheme was implemented by Maharashtra state government to view and accelerate the reading culture movement for the readers and the tourists there. Enjoy the beauty of Marathi literature enriched by the work of old and new authors and saints, which includes biographies and autobiographies, along with fiction, poetry, literature by women, literature on sports, literature for kids. नाउ महाबलेश्वर एंड पंचगनी, ये दोनों हिल स्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? लोकल पीपल, दे हैव वेरियस एक्टिविटीज, दे अर्न गुड मनी फॉर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पता है गाइड होता है, दे हैव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन साइट सीइंग टूर। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिस इज अ कपल्स पॉइंट, कपल्स पॉइंट, यहाँ पे फोटो बहुत अच्छा आता है, बैकग्राउंड में सनसेट है, बहुत ब्यूटीफुल, दिस इज अ सनसेट पॉइंट, दिस इज एको पॉइंट। मतलब ये बेसिकली गाइड्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जगह का इंपॉर्टेंस क्या है। फोटोग्राफर्स होते हैं, दे क्लिक नाइस स्नैप्स। टूरिस्ट, आजकल तो सेल्फीज ही हम ले लेते हैं तुरंत ही, एकदम स्नैपचैट इंस्टाग्राम चालू हो जाता है। हॉर्स कीपर्स होते हैं, हॉर्स राइड्स एंड हॉर्स कार्ट राइड्स के लिए। टूरिज्म हैव अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द, बेसिकली इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल पीपल। Now, cultural tourism includes visiting educational institutes of repute, get a glimpse of local culture, history, and tradition, and visiting historical monuments. Appreciate the achievements of local people and participate in local festivals of dance and music. Now, this is cultural tourism. These are important fill in the blanks जो एग्जाम में आ सकता है बच्चा लोग। Here we come to the end of the chapter. That's it for today. Thank you so much. I hope you like the video. टूरिज्म बहुत सिंपल चैप्टर है बट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।